हेलो दोस्तों, ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि हम अभियान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि जैसे ही राजा दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करता है तो वह कुछ तपस्वी कन्याओं को वन की लताओं की ओट में देखता है और वह तपस्वी कन्याएं अपनी शक्ति के अनुसार पेड़ पौधों को जल दे रही होती हैं। तभी राजा दुष्यंत कहता है कि ये जो तपस्वी कन्याएं हैं, ऐसा लग रहा है कि माँ ने अपने सौंदर्य से इनके ऊपर उपकार कर रही हैं। आगे हम इससे आज की क्लास में हम इससे आगे का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। देखिए आप, ततः प्रविशति यथा उक्त व्यापारा सह सखीभ्याम शकुंतला। तभी जो है सखियों के साथ शकुंतला का आगमन होता है। शकुंतला इत इतः सख्यो। शकुंतला कहती है, सखियों इधर आओ इधर आओ। अनुसुईया बोलती है, उसमें इसकी दो सखियां हैं, अनुसुईया और प्रियंवदा। उसमें से अनुसुईया कहती है, हला शकुंतले त्वतो अपि तात कश्यपस्य आश्रम वृषकाः प्रियतरा इति तर्कयामि येन नवमालिका कुसुम पेलवा राशि त्वम एतेषाम् आलवालपूर्णे नियुक्ता। अनुसुईया कहती है कि हे सखी शकुंतले, पिता कश्यप, पिता कौन है इनके? पिता कश्यप कण्व को यह आश्रम के वृक्ष तुमसे भी अधिक प्रिय हैं। और ऐसा मैं सोचती हूँ, अनुसुईया शकुंतला को कह रही है कि अरे ये तुम्हारे पिता कर्ण को तुमसे भी अत्यधिक प्रिय ये आश्रम के वृक्ष लगते हैं, जिससे नवमालिका के फूल के समान कोमल भी तुमको इन वृक्षों के आलवाल को भरने में नियुक्त किया है। इसीलिए तुमको क्या है, इन वृक्षों की रक्षा के लिए तुमको यहाँ पर नियुक्त किया है। शकुंतला कहती है, न केवलम तात नियोगो एव अस्ति में सोदर स्नेहो अपि एतेषु, कि केवल पिता की आज्ञा ही नहीं है, मेरा भी इन वृक्षों के प्रति सगे भाई के समान प्रेम है। जब अनुसुईया ने कहा कि अरे ये वृक्ष जो है तुम्हारे पिता को तुमसे भी अत्यधिक प्रिय है, तभी तो तुमको इनकी नवमालिका के फूलों के समान कोमल इन वृक्षों की देखभाल के लिए तुमको नियुक्त किया गया है ना। तो राजा बोलता है, कथम इयं हि कर्म दुहिता असाधुदर्शी खलु तत्र भवान कश्यपः यह इमाम आश्रम धर्म नियुक्ति। राजा जो है वृक्ष की ओट में छिपकर सब ये बातें सुन रहा होता है। तभी ये कहता है, क्या यही वह कर्ण की पुत्री शकुंतला है? आदरणीय कर्ण निश्चय ही अविवेकी हैं, जिन्होंने इस शकुंतला को आश्रम के कार्यों में नियुक्त किया है। फिर कहता है, इदम किला व्याज मनोहरम वपु स्तप शमम साधयितुं य इच्छति दूरम स नीलोत्पल पत्रधारया शमिलता शशिर व्यवसति। अन्वय देखिए, यह ऋषि अव्याज मनोहरम इदम वपुः किल तपः शमं साधयितुं इच्छति स ध्रुवं नीलोत्पलपत्रधारया शमिलतां छेतुं व्यवस्यति। अर्थ देखिए इसका, जो ऋषि स्वभाव से ही सुंदर इस शकुंतला के शरीर को तपस्या करने योग्य बनाना चाहता है, वह निश्चय ही नील कमल के पत्ते की धारा से शमिलता को काटने का प्रयत्न कर रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि
शकुंतला इतनी सुंदर है, इतनी स्वभाव ये प्रकृति से इतनी सुंदर है कि फिर भी राजा कर्ण उसके पिता कर्ण जो है उसको न करने योग्य कार्य में नियुक्त कर देता है। तो ऐसा लगता है कि इस कोमल शरीर के द्वारा तपस्या करवाना चाहते हैं, क्योंकि नील कमल के पत्ते की धारा से शमीलता को काटा नहीं जा सकता। नील कमल का पत्ता क्या है? अत्यंत ही कोमल होता है, और शमीलता का वृक्ष जो है बड़ा ही कठोर होता है। तो नील कमल के पत्ते से उस शमीलता वृक्ष को काटा नहीं जा सकता। उसी प्रकार किया है ये कर्ण ने अपनी पुत्री शकुंतला को इन वृक्षों की देखभाल में लगा रखा है, जो ही निश्चित यह द्योतित करता है कि इस सुंदर शरीर से एक कठोर तपस्या करवाना चाहते हैं। भवतु पादपान्तरहित एव विश्रब्धम तावदिनं पश्यामि। अच्छा, वृक्ष की ओट में ही रहकर निश्चिंत पूर्वक इस शकुंतला को देखता हूँ। आज हमने यहाँ पढ़ा है, इसके अंतर्गत कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी युक्त शब्द भी आए हैं, उसका हम एक बार अवलोकन करते हैं। जैसे इसमें एक शब्द आया छेतुम, इसके अंतर्गत छिद धातु तुम प्रत्यय से मिलकर छेतुम बनता है। दूसरा है तत्र भवान, यहाँ पर केवल समास है, जिसे सुप सुपा समास भी कहते हैं। इसका समास विग्रह है न भवान इति तत्र भवान, यहाँ तरल प्रत्यय होता है। तत्र भगवान का अर्थ है पूजनीय। इस श्लोक में वंशस्थ छंद है, जिसका लक्षण जतो तो वंशस्थ मुदिरतम जरौ, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण हो और गणों का जो क्रम है वह जगण, तगण, जगण और अगण हो, तो वह वंशस्थ छंद कहलाता है। नीलोत्पल पत्र धारया, एक नील कमल अत्यंत ही कोमल होता है, उससे शमीलता को काटा नहीं जा सकता। उसी प्रकार ये अत्यंत सुकुमार शकुंतला कठोर कार्य नहीं कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।